दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। जौनपुर पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जिला माना जाता है। यहां जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और संगठनात्मक ताकत तीनों चुनावी परिणाम तय करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में जौनपुर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और छोटे दलों के बीच सीधा मुकाबला रहता है। जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। बदलापुर, शाहगंज, जौनपुर, मल्हनी, मुंगरा, मछली शहर, मड़ियाहू, जफराबाद और केराकर। 2022 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर में किसी एक दल का पूर्ण वर्चस्व नहीं रहा। बीजेपी ने जौनपुर, बदलापुर, जफराबाद और मछली शहर जैसी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने शाहगंज, मल्हनी, मड़ियाहू, मुंगरा, बादशाहपुर और केराकर जैसी सीटों पर जीत दर्ज की। इससे स्पष्ट हुआ कि जिले में मुकाबला लगभग बराबरी का है और गठबंधन का असर नतीजे बदल सकता है। जौनपुर की राजनीति में यादव, पटेल, कुर्मी, राजभर, निषाद, मौर्य, कुशवाहा, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। मुस्लिम आबादी भी कई सीटों पर प्रभावशाली है, खासकर शाहगंज, जौनपुर शहर और मल्हनी क्षेत्र में। यहां चुनाव केवल धार्मिक ध्रुवीकरण से नहीं, बल्कि जातीय गठजोड़ और स्थानीय उम्मीदवार की स्वीकार्यता से अधिक प्रभावित होते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष के बेहतर प्रदर्शन ने संकेत दिया कि यदि विपक्षी वोट एकजुट रहता है तो बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ सकती है। बदलापुर विधानसभा में राजपूत, ब्राह्मण, यादव, पटेल और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। बीजेपी का संगठन यहां मजबूत माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्रामीण आधार भी मजबूत है। सड़क, सिंचाई, रोजगार और किसानों की आय प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी को सवर्ण और गैर यादव ओबीसी का लाभ मिलता है, जबकि सपा यादव मुस्लिम पिछड़ा समीकरण पर निर्भर रहती है। शाहगंज विधानसभा जौनपुर की सबसे संवेदनशील राजनीतिक सीटों में गिनी जाती है। मुस्लिम, यादव, राजभर और वैश्य मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समाजवादी पार्टी का परंपरागत प्रभाव यहां मजबूत रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन होने से विपक्षी वोटों का बिखराव कम हो सकता है, जबकि बीजेपी गैर यादव ओबीसी और सवर्ण मतों के सहारे मुकाबले को बराबरी पर लाने की कोशिश करेगी। जौनपुर विधानसभा की बात करें तो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र है। ब्राह्मण, वैश्य, मुस्लिम, यादव और कायस्थ मतदाता यहां प्रभाव रखते हैं। बीजेपी ने यहां संगठन और शहरी वोट बैंक के आधार पर बढ़त बनाई थी। व्यापार, यातायात, रोजगार और शहर का विकास यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी यहां अभी भी मजबूत मानी जाती है, लेकिन विपक्ष का संयुक्त वोट मुकाबले को रोचक बना सकता है। मल्हनी विधानसभा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती है। यादव, मुस्लिम, पटेल और अन्य पिछड़ा वर्ग यहां निर्णायक हैं। बीजेपी लगातार यहां अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सपा का संगठन और स्थानीय नेतृत्व उसे बढ़त देता है। यदि विपक्षी वोट एकजुट रहता है तो ये सीट सपा के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानी जा सकती है। मुंगरा बादशाहपुर सीट की बात की जाए तो इस विधानसभा में पटेल, यादव, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं। यह मुकाबला हर चुनाव में करीबी रहता है। किसानों की आय, सिंचाई, सड़क और स्थानीय रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी और सपा दोनों की यहां मजबूत उपस्थिति है, इसलिए उम्मीदवार चयन निर्णायक भूमिका निभाएगा। मछली शहर सुरक्षित सीट में अनुसूचित जाति, निषाद, यादव और राजभर मतदाता निर्णायक हैं। बीजेपी ने यहां दलित और गैर यादव ओबीसी समीकरण के आधार पर अच्छा प्रदर्शन किया था। यदि निषाद पार्टी और बीजेपी का तालमेल मजबूत रहता है तो एनडीए को यहां लाभ मिल सकता है। मड़ियाहू विधानसभा की बात की जाए तो यादव, ब्राह्मण, पटेल और मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। समाजवादी पार्टी की परंपरागत पकड़ रही है। बीजेपी यहां गैर यादव, पिछड़े और सवर्ण वोटों के सहारे मुकाबले को कठिन बनाने का प्रयास करेगी। जफराबाद सीट की बात करें तो ब्राह्मण, राजपूत, यादव और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी ने यहां मजबूत संगठन के बल पर सफलता हासिल की थी। विकास, कानून व्यवस्था और सड़क प्रमुख चुनावी मुद्दे रहेंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन
इसे प्रतिस्पर्धी बना सकता है। कैराकत सुरक्षित सीट की बात करें तो दलित, राजभर, निषाद और यादव मतदाता सबसे महत्वपूर्ण हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी को यहां लाभ मिला था। यदि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का राजभर आधार बीजेपी गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़ता है तो मुकाबला पहले से अधिक कठिन हो सकता है। 2022 में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और अपना दल सोनेलाल थी, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ थी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। 2022 में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि सुभाषपा एनडीए का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि सपा को मुस्लिम और कांग्रेस का पारंपरिक वोट एक साथ मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी को राजभर और गैर यादव पिछड़े वर्ग में अतिरिक्त मजबूती मिल सकती है। बीजेपी भी 2027 के लिए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर खास जोर दे रही है। जौनपुर के प्रमुख मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी, युवाओं का पलायन, किसानों की आय, सिंचाई, कानून व्यवस्था, खराब सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बिजली, छोटे उद्योगों का विकास और स्थानीय रोजगार शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और सिंचाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में व्यापार, ट्रैफिक और रोजगार प्रमुख चुनावी विषय रहेंगे। 2027 का संभावित आकलन किया जाए तो बीजेपी की जो अपेक्षाकृत मजबूत दावेदारी है वो 4 सीटों पर है: जौनपुर, बदलापुर, जफराबाद और मछली शहर, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन अपेक्षाकृत शाहगंज, मल्हनी, मड़ियाहू, मोगरा बादशाहपुर और कैराकत जैसी सीटों पर मजबूत रहेगा। सबसे करीबी मुकाबला जफराबाद, मोगरा बादशाहपुर और मछली शहर सीट पर देखने को मिलेगा।